तो गाइज वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज हम लास्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे अपना लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसमें कि ऑलरेडी हम बना चुके हैं यहाँ पे बुक क्लास, उसके बाद लाइब्रेरी क्लास, उसके बाद लाइब्रेरियन क्लास जो कि बुक्स को ऐड करता है बेसिकली और बुक को रिमूव कर सकता है लाइब्रेरी में से। और लाइब्रेरी क्लास जो है बुक को डिस्प्ले कर सकती है। ठीक है, बुक क्लास है जिससे हम बुक क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं पीछे के वीडियोज़ में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आज जो हम करने वाले हैं वो लास्ट हमारा काम है कि यूज़र हमने जो बनाना है ना, बेसिकली यूज़र जो एक्चुअल में बुक को बोरो करेगा, ठीक है, और बुक को रिटर्न करेगा बाद में। ठीक है, वो फंक्शनैलिटी हमारे को आज बनानी है, यानी कि आज हमें यूज़र क्लास के ऊपर काम करना है बेसिकली। ठीक है, पीछे की वीडियो अगर आप जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा सारा कुछ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। ये वाला अगर आप पार्ट देखोगे तो यहाँ पे देखो, लाइब्रेरी में सिस्टम प्रोजेक्ट इन पाइथन पार्ट 1 ये बनाया था मैंने, इसमें क्रिएटिंग बुक एंड लाइब्रेरी क्लास। और उसके बाद जो अभी लास्ट वीडियो आया था कल का, उसमें मैंने बनाया था लाइब्रेरियन एडिंग बुक्स इनटू लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरियन की भी क्लास हमने बना ली। ये 3 क्लासेस हम लोग बना चुके हैं। ये है इसका हाई लेवल डिज़ाइन जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मेरा ही वीडियो है ये। इसमें ऑलरेडी ये बताया गया है किस तरीके से हमें आपस में इनकी कपलिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइब्रेरियन क्लास बन गई, लाइब्रेरी क्लास बन गई, बुक क्लास बन गई, पर्सन क्लास बन गई। ठीक है, अब हम इनहेरिट करके, कल हमने लाइब्रेरियन क्लास बनाई थी, आज हम इनहेरिट करके यूज़र क्लास बनाएंगे। ठीक है, और यूज़र क्लास में आप देख रहे हो बोरो रिटर्न 2 फंक्शन बनाएंगे, जिससे कि बुक जो है बोरो कर पाएगा यूज़र और बुक को रिटर्न कर पाएगा। और जो बुक उसने बोरो करी है वो बुक्स भी इसके पास स्टोर रहेंगी यूज़र के पास, ताकि पता रहेगी कौन सी बुक बोरो हुई है बेसिकली। ठीक है, तो चलिए आज हम फाइनल पार्ट अपना कंप्लीट कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक इनिट मेथड बनाऊंगा। तो इस तरीके से मैं ले लूँगा और यहाँ पे ले लूँगा सुपर का यूज़ करके डॉट इनिट लगाएंगे और यहाँ पे हम नेम को पास कर देंगे, क्योंकि ये पर्सन क्लास से इनहेरिट है हमारा यूज़र बेसिकली। अब यूज़र क्या करने वाला है यहाँ पे, बुक को बोरो और बुक को रिटर्न। तो यहाँ पे एक्चुअली में एक हमारे को जो एट्रीब्यूट है वो और लेना पड़ेगा और उसका नाम हम दे देंगे बोरोड बुक्स। ठीक है, जो जो बुक बोरो करी उसको एक लिस्ट में हम लोग सेव कराते जाएंगे बेसिकली। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर में अपने। और देन अब हम बात करेंगे यहाँ पे बोरो बुक का, हम एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे और एक रिटर्न बुक का बनाएंगे। तो मैं बोलूँगा बोरो बुक या फिर बोरो बना सकते हो। ठीक है, बोरो बुक ठीक रहेगा, आप बोरो भी बना सकते हो। सेल्फ, ठीक है, जैसे कि मैंने हाई लेवल डिजाइन में दिखाया है। लाइब्रेरी, अब 2 चीज़ें इसको देनी पड़ेंगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमें बुक को क्या करना है, यूज़र को क्या करना है, बुक बोरो करनी है। अब कहाँ से बोरो करनी है, ठीक है, तो पहले तो उसको लाइब्रेरी देनी पड़ेगी और उसको जो है बेसिकली एक टाइटल देना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो बुक जो है बोरो कर पाएगा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे कि बुक, पहले बुक को फाइंड करेंगे। तो मैं बोलूँगा लाइब्रेरी डॉट फाइंड बुक। अभी जो लाइब्रेरी है इसके पास एक मेथड है फाइंड बुक। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो बुक हमारे को जो है फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये इंटरनल फंक्शनलिटी है, यूजर से बुक बोरो कर रहा है तो पहले बुक को फाइंड करना है लाइब्रेरी में, तभी उसको बुक जो है बोरो करके देंगे बेसिकली। तो लाइब्रेरी क्लास अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे एक फंक्शन है फाइंड बुक, और ये क्या कर रहा है यहाँ पे, फॉर बुक इन सेल्फ डॉट बुक्स, और बुक के टाइटल को मैच कर रहा है बेसिकली, देख रहे हो आप, और बुक को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो टाइटल लेके ये बुक को क्या करता है, सर्च करता है यहाँ पे, जहाँ पे हम सारी बुक्स के ऑब्जेक्ट को स्टोर करा रहे हैं। लास्ट वीडियो में ये चीज़ मैं चला के दिखा चुका हूँ फंक्शनलिटी आपको रन करके। आज हमारा जो है ये यूज़र वाला वर्क जो है वो हम कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि अगर मेरे पास बुक है, ठीक है, अगर बुक मिल जाती है मेरे पास, क्या अगर बुक मिल जाती है, हाँ, यानी कि लाइब्रेरी में बुक है, मेरे पास बुक है या लाइब्रेरी में बुक है। ठीक है, तो क्या करोगे, तो जो बुक आई है, जो बुक मिली है वो क्या है, बुक के ऑब्जेक्ट्स है। मैं बता चुका ना, मुझे जो भी चीज़ें स्टोर करनी है वो ऑब्जेक्ट के उसमें करानी है, फॉर्म में। ठीक है, तभी जो है हम जो चीज़ों को सर्च कर पाएंगे। जैसे मैं मान लो मेरे को बुक का कोई यूज़ करना है टाइटल, ठीक है, तो वो मैं क्या कर पाऊंगा, तभी कर पाऊंगा ना जब मेरे पास ऑब्जेक्ट स्टोर होगा। अब जैसे बुक के पास यहाँ पे बोरो फंक्शन है, ठीक है, सॉरी आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, कई सारी जुकाम लगा हुआ है। तो देखो बुक के पास यहाँ पे क्या है, बुक डॉट बोरो। ठीक है, तो यहाँ पे बुक डॉट बोरो ये क्यों है, ये फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ मैं ऑलरेडी बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये चेक करता है कि बुक ऑलरेडी बोरोड तो नहीं है। अगर बुक बोरोड है तो वो बता देगा कि सॉरी बुक इज ऑलरेडी बोरोड, अदरवाइज यू हैव बोरोड दिस बुक। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बुक के पास एक बोरो फंक्शन है बुक क्लास के पास, और एक रिटर्न अंडरस्कोर बुक फंक्शन है, मेथड है यहाँ पे। ठीक है, वापिस आया था यूजर क्लास में, और यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, अब ये बुक डॉट बोरो हो गया बेसिकली। और जैसी ही बुक बोरो होगी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, हम क्या बोल देंगे कि इफ बोरोड। ठीक है, तो क्या कर दो, इफ बोरोड इन मैसेज में चेक करते हैं। ठीक है, जो मैसेज है अगर उसमें बोरोड है हमारे मैसेज में, जो कि हमने ऊपर प्रिंट में दिया है। ठीक है, तो क्या कर दो, सेल्फ डॉट बोरोड अंडरस्कोर बुक्स डॉट अपेंड। ठीक है, इसमें क्या करो, बुक को
ऐड कर दो बेसिकली। तो इस तरीके से हम दे देंगे इसको, ठीक है। सेल्फ डॉट बोरोड बुक्स में देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप देख रहे हो बोरोड बुक, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है सेल्फ डॉट बोरोड बुक्स, ठीक है। तो इसके अंदर जो है एक बुक हमारी अपेंड हो जाएगी बेसिकली पूरी की पूरी, ठीक है। और देन हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे प्रिंट कर दो मैसेज को, ठीक है। तो हमारा पैसेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा बेसिकली। इतनी फंक्शनलिटी क्लियर है बोरो बुक की यहाँ पे। चलिए इसको रन भी करके देख लेंगे। अब साथ साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक रिटर्न का भी बना लेते हैं और दोनों चीज़ें हम लोग इकट्ठी जो है यहाँ पे ट्राई कर लेंगे बेसिकली, ठीक है। इसमें पहले एक चीज़ और कर लेते हैं, वो हमारा जो है, मुझे लगता है कि अगर हम इसका एक एल्स पार्ट भी बना दें कि अगर मान लो बुक ना मिली, तो आप यही सोच रहे होंगे यार एल्स पार्ट तो मैंने बनाया नहीं। मेरे भी वही, मैंने सोचा कि यार ऐसे में डायरेक्ट मतलब एल्स पार्ट मैंने बनाई है, अगर बुक ना मिली यहाँ से, यानी कि जो नन रिटर्न हुआ यहाँ से लाइब्रेरी डॉट फाइंड बुक से, तब क्या किया जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इसको एक मैसेज देते हैं ना, और हम बोलेंगे बुक, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक टाइटल ले लेंगे इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। टाइटल हमारे पास वेरिएबल ऑलरेडी है यहाँ पर, और यहाँ पे नॉट फाउंड इन द, ऐसे देते नॉट फाउंड इन द लाइब्रेरी, है ना। क्योंकि नन आएगा तो बुक नहीं मिलेगी, तो यूजर को बताना पड़ेगा ना कि बुक नहीं मिली है, तो इसलिए हम इस तरीके से देते हैं इसको। और दूसरा यहाँ पे हम बना देंगे एक और फंक्शनैलिटी जो कि है हमारी रिटर्न बुक की, ठीक है। रिटर्न बुक, अब ये हमारा बन गया। रिटर्न बुक में भी सेम चीज़ है यहाँ पे, लाइब्रेरी और टाइटल से ही हम रिटर्न करा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ ऐसा कर लेते हैं, इसको डबल वो करके यहाँ पे एंटर, ठीक है। देन रिटर्न बुक की फंक्शनैलिटी में बनाऊंगा बुक, फिर से वही लाइब्रेरी डॉट फाइंड बुक, क्योंकि आपको पहले लाइब्रेरी में बुक तो फाइंड करनी पड़ेगी ना, ठीक है। और उसके बाद हम क्या बोलेंगे, इफ बुक, अगर बुक मिल गई, ठीक है, एंड बुक इन सेल्फ डॉट बोरोड बुक्स, ठीक है। यानी कि जो बंदा बुक रिटर्न कर रहा है उसने मान लो एक ऐसा टाइटल दे दिया जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना। अगर उसने एक ऐसा टाइटल दे दिया जो कि लाइब्रेरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो ऐसी बुक रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये तो सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे बुक को कंप्यूटर देख तो सकता नहीं, कंप्यूटर को टाइटल दिया जाएगा। तो पहले तो लाइब्रेरी में सर्च करेगा कि इस तरीके की टाइटल की बुक हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। इसकी फंक्शनलिटी कुछ ऐसी बनाई है हमने बेसिकली, ठीक है। और वो ये चेक करेगा कि क्या वो बुक जो है वो बोरो की हुई है, सेल्फ डॉट बोरोड बुक्स में है, ठीक है। तभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे कि बुक डॉट, ये जो फंक्शन है इसको कॉल करेंगे पहले तो यहाँ पे रिटर्न बुक, ठीक है। इससे बुक जो है हमारी रिटर्न हो जाएगी। और यहाँ पे हम बोल देंगे सेल्फ डॉट बोरोड बुक्स, इसको हमें क्या करना है, यहाँ से रिमूव कर देना है। तो देख रहे हो जो हमारा इंटरफेस है वो एक जैसा ही चल रहा है अभी तक, ठीक है। ऐसा हमने जो है लाइब्रेरी क्लास के साथ भी किया था, ठीक है। तो मतलब आप देख सकते हो इस तरीके से यूनिफॉर्मिटी आपको रखनी है अपने स्ट्रक्चर में। और क्लासेज का फायदा यही होता है कि आप जो है पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो। तो हम लोग सब जगह लिस्ट में जो है अपना पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट ही स्टोर करा रहे हैं, ऐसा नहीं है खाली लिस्ट में खाली सिर्फ बुक का टाइटल स्टोर करा रहे हैं, नहीं, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर करा रहे हैं बुक का लिस्ट में बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब यहाँ पे एल्स पार्ट तो बनाना पड़ेगा ना इसका। अगर बाई चांस मान लो बुक नहीं मिलती तो यू डिड नॉट बोरो, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देंगे वो टाइटल बेसिकली, क्योंकि बुक तो मिली नहीं तो टाइटल बताना पड़ेगा कि ये बुक आपने बोरो नहीं की है, और इट डज नॉट, कुछ ऐसा लेते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये बुक एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, या फिर लाइब्रेरी में नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पे देना पड़ेगा अच्छा सा मेथड बेसिकली, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया रिटर्न बुक का। आगे समझ में जाइए, यहाँ पे लाइब्रेरी डॉट फाइंड बुक की दोनों जगह कॉल हो रहा है। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बुक डॉट बोरो को कॉल कर रहे हैं सीधा, फाइंड करने के बाद अगर बुक मिल जाती है, और फिर उसके बाद इसमें अपेंड कर रहे हैं सेल्फ डॉट बोरोड बुक्स में यहाँ पर, ठीक है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न बुक में फिर से फाइंड बुक कर रहे हैं लाइब्रेरी का फंक्शन कॉल, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अगर बुक मिल जाती है तो फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इफ बुक कैन बुक इन सेल्फ डॉट बोरोड बुक्स, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम बुक अगर मिल जाती है तो हम बोलेंगे कि सेल्फ डॉट बोरोड बुक्स, ठीक है। तो सेल्फ डॉट बोरोड बुक्स में बुक होनी चाहिए, तब आप उसको क्या करोगे, बुक डॉट रिटर्न बुक, रिटर्न कर दो बुक को, और बुक को रिमूव भी करना पड़ेगा। तो सेल्फ डॉट बोरोड बुक से बुक को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे बेसिकली, ठीक है, इस लिस्ट में से बेसिकली। और ये करने के बाद हमारा यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे एल्स पार्ट हमारे पास आइए इसको हैंडल करने के लिए, अगर भाई से उसको बुक नहीं मिलती है, ठीक है। और लास्ट फंक्शन हमारा एक और बनाएंगे यहाँ पे, वो है हमारा बेसिकली जो मेन एक और फंक्शन रहेगा, जो कि यानी कि यहाँ पे यूजर ने कौन कौन सी बुक बोरो करी है वो दिखाएगा, ठीक है। तो वो भी हम दिखा सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सेल्फ डॉट बोरोड बुक्स है ऑलरेडी। तो ये हम यहाँ पे बना लेंगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ले लेंगे प्रिंट ऐप में, ठीक है। एक
पहले एक एक जो है स्पेस लाइन का हॉरिजॉन्टल स्पेस लेते हैं, सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। न्यू लाइन में जाने के बाद हम लोग बोलेंगे कि अब यहाँ पे देखो सेल्फ डॉट नेम इस तरीके से लिया हमने, हैज बोरोड, पहले तो ये लिखूंगा मैं, ठीक है। ये क्यों लिखा कि यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम कहाँ से है, अब सेल्फ डॉट नेम आपके पास है ना, यहाँ पे पर्सन क्लास के पास क्या पड़ा है, नेम पड़ा है, जो कि हमने यहाँ से यूजर का नेम है वो, यानी कि अगर रोहित है तो रोहित हैज बोरोड, ठीक है। अब कौन कौन सी बुक्स उसने बोरो करी है वो यहाँ पे लूप लगा लेंगे हम लोग, ठीक है। लूप लगाएंगे फॉर बुक इन सेल्फ डॉट बोरोड बुक्स। देखा ये फायदा होता है ऑब्जेक्ट्स का, ऑब्जेक्ट्स के साथ हमारे को एट्रीब्यूट्स यूज करने को मिल जाते हैं, साथ में उसके बाइंड हो जाते हैं, उसका डेटा मिल जाता है पर्सनल पे, यानी कि जो सेल्फ हमारा, यानी कि जो पर्सन है, जो यूजर है, उसका नेम मिल गया, उसने कौन सी बुक बोरो करी है वो मिल गई, इस तरीके की चीजें हमारे को मिल जाती है बेसिकली, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे ले लेंगे बेसिकली। और इवन यार इसको हम ऐसा करेंगे, पहले तो यहाँ पे डायरेक्ट कैसे कह सकता हूँ मैं कि उसने जो है बुक बोरो करी है, पहले हमें चेक करना बनता है हमारे को, पहले हम चेक करेंगे कि क्या उसने बुक बोरो करी है, यानी कि इस लिस्ट में डेटा पड़ा है। अगर इस लिस्ट में डेटा पड़ा है तब यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरीके से करेंगे बेसिकली, ठीक है। और नहीं तो अब क्या कर देंगे, यहाँ पे एक एल्स पार्ट बना देंगे और यहाँ पे दे देंगे प्रिंट में एफ थिंग लगा के कि भैया बुक जो है वो क्या है, बोरो नहीं की गई, ठीक है। यानी कि रोहित हैज नॉट, कुछ ऐसा देता हूँ, रोहित हैज नॉट, क्योंकि वो खाली है, सेल्फ डॉट बोरोड बुक्स की लिस्ट खाली है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ बोरोड एनी बुक्स, यानी कि कोई भी बुक बोरो नहीं करी है उसने बेसिकली, ठीक है। ये आपको आज वाला वीडियो तभी समझ में आएगा अगर आप पीछे के वीडियो जाके देखोगे, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो है लास्ट फंक्शनैलिटी है हमारी, जिसमें कि यूजर क्या कर रहा है, बुक को बोरो कर रहा है और बुक को रिटर्न कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये हमारा हो गया है, सेल्फ डॉट बोरोड बुक्स को चेक करेगा और शो करेगा अगर उसने कोई बुक बोरो करी है। तो हमारी फंक्शनैलिटी फिलहाल यहाँ पे जो है कंप्लीट हो गई है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें रन करके देखना है हमारे को, ठीक है। बना तो हमने दिए यहाँ पे, अब इसको रन करने की बारी है। तो ये हमने कल बनाई थी इतनी चीज़ें, ठीक है। और ये बनाने के बाद अब हमारे कुछ और चीज़ें रहेगी, उसको हम कॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बनाया था, बुक ऑब्जेक्ट बनाया था, फिर उसके बाद लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट बनाया था और लाइब्रेरियन का ऑब्जेक्ट बनाया था, लाइब्रेरी ने बुक ऐड करी थी लाइब्रेरी में। ये हमने कल टेस्ट करी थी, फंक्शनैलिटी बिल्कुल ठीक चल रही थी, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, आज हम यूज़र का यूज़ करेंगे, ठीक है। और यूज़र को हम बोल देंगे यहाँ पे कि जैसे मैं नाम दे यहाँ पे ना यूज़र वन ले सकते, यूज़र वन इज इक्वल टू, और अगर मैं बोल दूँ यूज़र, ठीक है, और यूज़र में यहाँ पे दे दूँ, मान लो मैं दे दिया रोहित, ठीक है। और उसके बाद मैं बोल दूँ यूजर वन डॉट, अब रोहित दे दिया मैंने, यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब यूजर के पास एक फंक्शन है बोरो बुक, तो यूजर वन क्या करेगा, बोरो कर सकता है बुक को, ठीक है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी पास करानी है उसको, ये लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया बेसिकली, ठीक है। देन उसके बाद टाइटल बुक का, टाइटल मान लो मैंने दे दिया यहाँ पे पाइथन क्रैश कोर्स, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया, तो ये बुक जो है ये बोरो कर लेगा यूजर बेसिकली। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसने कौन सी बुक हमारी बोरो करी है वो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। तो वो हम क्या कर देंगे, अब एक चीज और यहाँ पे, ठीक है। अभी जो बुक है मेरे पास वो यहाँ पे, अगर मैं इसको रन करूँ इस तरीके से, अभी मैं इसको रन करता हूँ बेसिकली, ठीक है। और इतनी फंक्शनैलिटी हम कल चेक कर चुके हैं, मैं इसको पहले रन करके आपको दिखाता हूँ एक बार, तब आपको आगे समझ में आएगा आज हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से एग्जिट करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, इसको फिर से रन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है लाइब्रेरी में जो बुक पड़ी है वो सिर्फ एक ही पड़ी है, पाइथन क्रैश कोर्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और लाइब्रेरी ने एक बुक ऐड करी पाइथन क्रैश कोर्स, फिर उसके बाद एक और बुक ऐड करी मशीन लर्निंग कोर्स की, यहाँ पे देख रहे हो एक बुक ये B1 ऐड करी, ठीक है, पाइथन क्रैश कोर्स की लाइब्रेरियन ने, और फिर दूसरी बुक ऐड करी इसने, ठीक है, दूसरी बुक ऐड करी मशीन लर्निंग कोर्स, ये कल बता चुका हूँ कल के वीडियो में, ठीक है। वहां पे जाके आप देख सकते हो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो दो बुक्स ऐड करी और उसके बाद मैंने कॉल करा डिस्प्ले बुक्स, तो यहाँ पे इतने बुक्स दिखाई, अवेलेबल बुक्स इन लाइब्रेरी, दो बुक्स दिखा रहा है। उसके बाद मैंने एक बुक रिमूव कर दी थी, आप देख सकते हो रिमूव दिस बुक, और उसके बाद इसने एक ही बुक दिखाई थी, यहाँ पे एक ही बुक रहेगी पाइथन क्रैश कोर्स, ठीक है। अब यानी कि हमारे पास लाइब्रेरी में एक ही बुक है। और अगर यूजर इस बुक को बोरो कर लेता है, जो कि ये यूजर है, अगर इसने इस बुक को बोरो कर लिया तो ये बुक भी हमारी खत्म हो जानी चाहिए लाइब्रेरी में से बेसिकली, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं कॉल करूं लाइब्रेरी, ये वाला बीच में से हटा देते हैं फंक्शनैलिटी अभी, ठीक है, रिमूव वाली, बस अभी दो बुक्स ऐड हो गई है हमारे पास यहाँ पे। और मैं बोलता हूँ लाइब्रेरी डॉट, अब मेरे को बुक दिखाओ डिस्प्ले बुक्स, ठीक है। डिस्प्ले बुक्स को अगर मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे और अब इसको रन करते हैं,
तो यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर, ठीक है। और ये खाली हो जाना चाहिए। और जो बुक बोरो करी है यूजर ने, वो यहाँ पे हम ले लेंगे यूजर वन डॉट शो बोरोड बुक्स। ये फंक्शन मैंने भी बनाया ना, मेथड बेसिकली ये यूजर के पास ही बनाया मैंने, यूजर क्लास में बोरो बुक और शो बोरोड बुक। पहले इसको रन करते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पे रोहित हैज बोरोड, अब यहाँ पे रोहित हैज बोरोड में वही ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। बेसिकली वो ऑब्जेक्ट ही आएगा, यहाँ पे टाइटल दे देंगे हम, टाइटल आ जाएगा। और देखो यहाँ पे शुरू से देखो आप, यहाँ पे लाइब्रेरियन ने 2 बुक्स ऐड करी, पाइथन क्रैश कोर्स, मशीन लर्निंग कोर्स। उसके बाद इसने बताया अवेलेबल बुक्स इन लाइब्रेरी 2 बुक्स है। उसके बाद यू हैव बोरोड पाइथन क्रैश कोर्स, जब रोहित ने बुक बोरो कर ली तो पाइथन क्रैश कोर्स और अवेलेबल बुक इन द लाइब्रेरी, ठीक है। उसके बाद एक ही बुक रहेगी लाइब्रेरी में, जब यहाँ पे हमने मेथड को कॉल किया यूजर को बोरो कराने के बाद बुक, ठीक है। और उसके बाद हमने बोला कि चेक करो कि रोहित के पास कौन सी बुक बोरो हुई है, तो ये दिखा रहा है रोहित हैज बोरोड, ठीक है। अभी यहाँ पे बुक का नाम नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो आप यहाँ पे दे सकते हो। बेसिकली ये है रोहित, कहाँ गया यूजर क्लास, कहाँ है हमारी यूजर का, ये है रोहित हैज बोरोड, ठीक है। बुक डॉट टाइटल ले लो, यहाँ पे यही पैदा होता है ऑब्जेक्ट्स का, ऑब्जेक्ट्स क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का ही फायदा है कि हम लोग पूरे पूरे ऑब्जेक्ट पास करा रहे हैं और वहां से हम लोग एट्रीब्यूट्स को कॉल कर सकते हैं। दोबारा से रन करता हूँ। तो देखो अब की बारी ये दिखा रहा है कि रोहित ने ये बुक बोरो करी है और ये बुक अभी जो है लाइब्रेरी में पड़ी है, ठीक है। पहले ये 2 बुक्स पड़ी थी, तो उसने एक बुक बोरो कर ली। अब अगर मैं रिटर्न कर देता हूँ, रोहित बोल लो, मान लो यहाँ पे रोहित ने रिटर्न कर दी, तो यहाँ पे हम बोल देंगे यूजर वन डॉट रिटर्न बुक, ठीक है। और यहाँ पे दे देंगे इसको फिर से लाइब्रेरी और टाइटल दे दूंगा इसको, जो उसने बुक ली है पाइथन क्रैश कोर्स, ठीक है। और फिर से यहाँ पे बोल देते हैं अब मुझे लाइब्रेरी में बुक्स दिखाओ, लाइब्रेरी डॉट डिस्प्ले बुक्स, ठीक है। तो बुक दिखा देगा डिस्प्ले में। और दोबारा से हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यूजर वन डॉट शो बोरोड बुक्स, ठीक है। अब इसको कॉल करते हैं फाइनली, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ यहाँ से और लास्ट टाइम कॉल करता हूँ, फिर इसको अच्छे से समझ लेते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब आप देखोगे सबसे पहले वही काम हो रहा है, यहाँ पे 2 बुक्स ऐड गई लाइब्रेरी में, फिर उसके बाद अवेलेबल बुक दोनों की लाइब्रेरी में, यहाँ पे पाइथन क्रैश कोर्स और मशीन लर्निंग कोर्स, फिर उसके बाद बोरो कर ली पाइथन क्रैश कोर्स, उसके बाद एक ही बुक रहेगी लाइब्रेरी में। उसके बाद रोहित ने बुक बोरो करी पाइथन क्रैश कोर्स की, और उसके बाद अवेलेबल बुक्स इन द लाइब्रेरी बेसिकली 2 बुक्स दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद रोहित हैज नॉट बोरोड एनी बुक, क्योंकि यहाँ पे रोहित जो है रिटर्न कर चुका है बुक को। जब हमने बोला ना रोहित हैज बोरोड बुक, उसके बाद यहाँ पे रोहित ने रिटर्न भी कर दिया है, ठीक है। ये देखो, और उसके बाद डिस्प्ले बुक, फिर उसके बाद डिस्प्ले दोनों बुक्स अवेलेबल होगी, और उसके बाद रोहित हैज नोट बुक एनी बुक्स लास्ट में, बेसिकली लास्ट वाले मेथड से कॉल होता है, ठीक है गाइस। तो ये फंक्शनैलिटी अगर आप रन करके देखोगे तो आपको जो है सारा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देख रहे हो अब यूजर के बाद ये सारे मेथड बनाए हमने, बोरो बुक, रिटर्न बुक और शो बोरोड बुक्स। और यहाँ पे हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो गाइस अगर आपको ये सोर्स कोड चाहिए इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि हाँ मुझे सोर्स कोड चाहिए, ठीक है। और मैं जो है फिर आपको ये सोर्स कोड प्रोवाइड करूंगा गाइस, अगर मेरे पास कमेंट आ जाते हैं आपके कि हाँ हमें सोर्स कोड चाहिए, ठीक है। इवन इसका नहीं, फिर आपको सभी का सोर्स कोड मिला करेगा, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना मुझे, ठीक है। पीछे वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। बेसिकली यही यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने बताया था कि ये हम लोग बनाएंगे पूरा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, बुक लाइब्रेरी क्लास और लाइब्रेरियन क्लास का यूज़ करके, वो हमने आज कंप्लीट कर लिया गाइस अपना, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, यहाँ से जाके आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो गाइस। बाकी अब 3-4 वीडियोस ही बचे हैं हमारे पाइथन में एडवांस लेवल के, जो कि हमारे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इटरेटर जनरेटर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोसेसिंग हो गया, और एक रिक्वेस्ट मॉड्यूल, और 1-2 वीडियो और वही बचे हैं हमारे। और उसके बाद हम लोग जेंगो स्टार्ट करने वाले गाइस अपना, ठीक है। फिर हम लोग जेंगो के ऊपर काम करेंगे और वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे गाइस। तो बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।